तो आप नीतीश कुमार जी से एक मैसेज मैं देना चाहता हूं सीतामढ़ी के सारे कार्यकर्ताओं से लेकर के जनता के साथ में कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं आपके लिए तन मन धन से कार्य करते हैं, तो कृपया सीतामढ़ी पर भी अपनी नज़र डालिए और सीतामढ़ी के विकास के लिए कुछ देखिए, कीजिए अच्छा, ताकि जनता यहाँ के खुशहाल हो सके। तो सर क्या मजबूरी हुई कि आप लोग जो है इस सरकार से हट करके नई सरकार का गठन, तो क्या लगता है जिसके साथ अभी वो गए हैं, क्या उनका सही निर्णय है ये चीज़? क्या बिहार का विकास तीव्र गति से होगा? महंगाई पे रोक लगेगी, खासकर बिहार में, खासकर अभी हम सीतामढ़ी जिले में, और मैं सीतामढ़ी की बात करूंगा। नीतीश सरकार को सीतामढ़ी की जनता ने चाहे जिसके साथ भी गए हैं उनको मैंडेट दिया है और उन पर भरोसा जताया है। तो क्या नीतीश सरकार सीतामढ़ी के साथ न्याय कर पा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? दिल से बताइए। अभी यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ से 100 से 150 मीटर की दूरी पे एक ऐसा पुल है, सीतामढ़ी का रेलवे ओवरब्रिज, जिसपे सैकड़ों लोगों ने आज तक जान दे दिया। सांसद जी से पूछने पर कहते हैं कि हम लोग को सिर्फ गालियाँ सुनना ही लिखा है। तो ये कहाँ तक न्याय है सीतामढ़ी की जनता के साथ? सीतामढ़ी के जदयू के कार्यालय में, जो कि यहाँ पे आज नई सरकार का गठन हुआ है, हालांकि सरकार पुरानी है पर तरीके हर चीज़ नए हुए हैं, और इस उपलक्ष्य में यहाँ खुशियाँ मनाई गई है कि कहीं जहाँ हम दबे कुचले थे अभी हमको आज़ादी मिली है, शायद ऐसा यहाँ पे हमको सुनने को मिला है। और ऐसा लग रहा है, जनता को क्या लग रहा है, उनका भी बहुत सारे सवाल है जो कि हम यहाँ अभी जिला के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमर सिंह से करने वाले हैं। तो सर क्या मजबूरी हुई कि आप लोग जो है इस सरकार से हट करके नई सरकार का गठन करना पड़ा आपको? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। हमारा जो गठबंधन एनडीए के साथ था, उस गठबंधन के साथियों ने बिहार के विकास पुरुष नायक नीतीश कुमार जी के साथ छल करने का काम किया, और उनकी सरकार केंद्र में जो थी उस सरकार पर आम जनमानस और जनता का महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, धन के लिए, एक केंद्रीकरण के लिए और पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, और निजी संपत्ति, लोक उपक्रम के जो संपत्ति थे उसको निजी हाथ में देने के लिए जो प्रक्रिया चल रहा था, उसके तहत, और कुछ दिन पहले जो राजनीति के तहत जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराने की बात हो रही थी, उसी तरह से हमारे जो पूर्व के एक नेता थे जो चले गए थे दूसरे जगह पार्टी से इस्तीफा देकर 36 घंटा पहले, उन नेता के द्वारा जो हमारे अन्य विधायक और 2 मंत्री को खरीदने की बात हो रही थी, और बिहार में उसी तरह से सत्ता परिवर्तन कर नीतीश कुमार जी को पटकनी देने की जो चाल चल रही थी, हमारे नेता दूरदर्शी है, इस बात को समझ गए थे, इसलिए हमने एनडीए से नाता तोड़ा है। तो क्या लगता है जिसके साथ अभी वो गए हैं, क्या उनका सही निर्णय है ये चीज़? जी हाँ, जिनके साथ हम गए हैं उनको बिहार की जनता ने अपना मैंडेट दे करके सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी राजद को, और राजद एक समाजवादी विचार की पार्टी है। लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर साहब और कर्पूरी जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। उससे हमारी बेमेल शादी एनडीए से थी, लेकिन अब लगता है कि जो ये हमारा गठबंधन है, ये हमारा गठबंधन मेल का गठबंधन है। अब इस गठबंधन से बिहार का और विकास तीव्र गति से होगा। क्या बिहार का विकास तीव्र गति से होगा? महंगाई पे रोक लगेगी, खासकर बिहार में? हाँ, बिहार में महंगाई पर रोक लगाने का जो अधिकार है, वो अधिकार तो केंद्र सरकार का है, कुछ बिहार सरकार के भी होते हैं। हाँ, नहीं, महंगाई पर आम जनमानस के लिए जो उपलब्ध चीज़ है वो संसाधन महंगाई केंद्र सरकार नियंत्रित करती है, लेकिन हम बिहार में उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और धरना कर करके महंगाई को कम करने का कोशिश करेंगे। खासकर अभी हम सीतामढ़ी जिले में, और मैं सीतामढ़ी की बात करूंगा। नीतीश सरकार को सीतामढ़ी की जनता ने चाहे जिसके साथ भी गए हैं उनको मैंडेट दिया है और उन पर भरोसा जताया है। तो क्या नीतीश सरकार सीतामढ़ी के साथ न्याय कर पा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? दिल से बताइए। देखिए, सीतामढ़ी ही नहीं, पूरे बिहार के साथ हम न्याय कर रहे हैं, और सीतामढ़ी के साथ तो अधिक धन दे करके सीतामढ़ी जिला को विकसित नीतीश कुमार जी ने किया है। और नीतीश कुमार जी बिहार सरकार में रहते हुए, एक मुख्यमंत्री रहते हुए, बिहार के अंदर जो हमारा व्यक्तिगत अपना संसाधन है और बाह्य व्यवस्था करके जो हम धन ला करके दूसरे जगह से, बिहार में जो हमने एसएच का निर्माण कराया है, सड़क का निर्माण कराया है, गली नली का निर्माण कराया है, पुल पुलिया और ओवरब्रिज का निर्माण कराया है, केंद्र और राज्य के हिस्से का जो हमारा पैसा था उसमें भी हमको कम मिला, फिर भी बिहार विकास के रूप में आज देश का सबसे अव्वल नंबर पर है, और 11.5% हमारा विकास दर है, जो अन्य राज्यों से बहुत अधिक है।
अभी यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ से 100 से 150 मीटर की दूरी पे एक ऐसा पुल है सीतामढ़ी का रेलवे ओवरब्रिज, जिसपे सैकड़ों लोगों ने आज तक जान दे दिया। सांसद जी से पूछने पर कहते हैं कि हम लोग को सिर्फ गालियाँ सुनना ही लिखा है। तो ये कहाँ तक न्याय है सीतामढ़ी की जनता के साथ? देखिए भाई, जख्म एक जगह हो तो कहूँ कि यहाँ होता है साड़ा बदन है छलनी। केंद्र सरकार के द्वारा यदि थोड़ा सा भी मंशा केंद्र सरकार की ठीक रहती तो यह पुल 2011 में बन जाता, जिसको 2010 में प्रस्तावित किया गया था। ये सही बात है कि हमारे नेता बार बार कहते रहे केंद्र में जाकर के, विधायक से लेकर के सांसद तक, लेकिन क्या कारण, किसकी नज़र लगी पता नहीं, जो अभी तक ओवरब्रिज न बना है। लेकिन अब निश्चित रूप से ओवरब्रिज बन जाएगा, उसका टेंडर हो गया है, लगभग सामान सब भी गिर गया है। ठेकेदार यहाँ डेरा लेकर के डेरा में आ गए। आज से 4 घंटा पहले, अभी से 4 घंटा पहले का सुनील कुमार सांसद जी का एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कितना दिन तक गाली सुनना है, बस यही कह सकते हैं और कुछ नहीं। कितना दिन अब गाली सुनने का समय नहीं है। अब वो ओवरब्रिज ही नहीं, बल्कि बिहार में विकास का चप्पा चप्पा, मैंने कहा ना कि आंतरिक संसाधन से धन स्रोत हमारा जो आएगा वो, और बाह्य व्यवस्था से हमारा नेता जो ला करके यहाँ करते हैं व्यवस्था, ऐसे और बड़े बड़े उद्योग और धंधों के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए, बिजली के लिए वो व्यवस्था करेंगे। और हम सब राज्य से अव्वल बनने के लिए तैयार हैं, और अगले दशाब्दी में बिहार निश्चित रूप से सबसे विकसित राज्यों में एक होगा। सीतामढ़ी की जनता या कहीं की भी जनता अपना नेता चुन करके जब आगे भेजती है तो उसे लगता है कि मेरी दुख दर्द को वहाँ पे कहेंगे और पुरजोर तरीके से कहेंगे। लेकिन जब सांसद का वहाँ पर नहीं सुना जाए तो उस जनता के साथ क्या होगा और जनता अपने आप को क्या महसूस करेगी? अगर सांसद का सुना जाता तो वहाँ पर उनके मुँह से ये नहीं निकलता कि पता नहीं कितने दिन तक गाली सुनना है। और इस बात से, उनके इस वक्तव्य से सीतामढ़ी की जनता में कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है और वो दुखी भी हैं। देखिए हमारे सांसद, मैंने कहा ना कि हमारे सांसद और विधायक पुरजोर कोशिश कर रहे हैं हर बार इस बात के लिए, बिहार सरकार से लेकर के, और संसद में भी हमारे सांसद कई बार इस बात को रखे हैं, और केंद्रीय रेल मंत्री से भी मिले हैं और बात हुई है, आश्वासन भी मिला है। और अब कहा ना कि अब कितने दिन तक गाली नहीं सुनना है, बल्कि अब जल्द अविलंब शीघ्र निश्चित रूप से ओवरब्रिज बनने जा रहा है। तो नई सरकार के गठन से लगता है बिहार के साथ साथ मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और बिहार के जनता का विकास कुछ तेज गति से रफ्तार पकड़ेगा। सिर्फ बिहार नहीं, देश के जनता के साथ अच्छा हुआ है। जिस तरह से बिहार के नेतृत्व के साथ छल किया जा रहा था, बात बात में कहा ना हमारे साथी लोग कि चाहे वो धारा 370 हो, सिविल कोर्ट हो, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो या जातीय जनगणना की बात हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारे मतभेद थे एनडीए से। और हमारे सबसे बड़ी बात कि हमारी जो समाजवादी विचारधारा थी, कर्पूरी ठाकुर जी का, जेपी जी का, गांधी जी का, अंबेडकर जी का, इन सभी के विचारधाराओं को छद्म रूप से वो प्रचारित कर रहे थे, लेकिन छल रूप से इन लोगों के विचारधारा को कुंद करने का काम कर रहे थे। ये भी हमारे नेता समझ गए थे, इसलिए हम समाजवादी विचारधारा के संगठन के साथ गए हैं, उनके साथ काम किए हैं, अनुभव है बिहार के विकास के लिए, वो भी काम करेंगे, हम भी करेंगे। महागठबंधन अब देश की राजनीति करेगी। और मैंने अपने भाषण में कहा है कि हिंदी पट्टी में से ही कोई प्रधानमंत्री अब होगा, और हिंदी पट्टी में न उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का चेहरा है महागठबंधन में, न राजस्थान में चेहरा है, न क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में चेहरा है, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से नहीं आ रहा है। बीजू पटनायक जी उड़ीसा में ही रहना चाहते हैं। और मैंने कहा ना कि न मायावती जी अब हैं, न ममता है, और न अखिलेश जी हैं। सभी लोगों ने सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का अगला जो हमारा महागठबंधन है उसके संयोजक बनाएंगे जाएंगे। और पूरे देश में नीतीश कुमार जी इस बात के लिए कि महंगाई, भ्रष्टाचार, पूंजीवाद और धन का जो केंद्रीयकरण हो रहा है, इस चीज़ के लिए, और किसानों के साथ जो हकमारी हुई है, इस चीज़ के लिए निश्चित रूप से पूरे देश का भ्रमण करके महागठबंधन की सरकार 2024 में हस्तिनापुर दिल्ली में स्थापित होगी। इसके लिए हमारे लोग काम करेंगे अब। और हम तो ये थे हमारे सीतामढ़ी जिले के जदयू के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर अमर सिंह जी। इनको आपने सुना अभी, इन्होंने कहा है कि बिहार का विकास क्या पूरे देश का विकास होगा। आने वाले समय में हमारे जो नेता है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे, परंतु अभी तक जो खबर निकल के आ रही है उसमें नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं करता हूं। वहीं जिस पार्टी के साथ अलायंस हुआ है
राजद के तेजस्वी जी का कहना है कि जब भी उनसे सवाल किया गया था क्या प्रधानमंत्री के रूप में इनको देखना चाहते हैं, तो उन्होंने इस सवाल को काटते हुए नीतीश कुमार जी पर इशारा करते हैं कि इनका जवाब यही देंगे। फिलहाल सीतामढ़ी की जो भी उनके कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं उन्होंने पुरजोर तरीके से समर्थन किया है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार वही होंगे। तो आप नीतीश कुमार जी से एक मैसेज मैं देना चाहता हूं सीतामढ़ी के सारे कार्यकर्ताओं से लेकर के जनता के साथ में कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं आपके लिए तन मन धन से कार्य करते हैं, तो कृपया सीतामढ़ी पर भी अपनी नज़र डालिए और सीतामढ़ी के विकास के लिए कुछ देखिए कीजिए अच्छा, ताकि जनता यहाँ की खुशहाल हो सके। फिलहाल के लिए मैं राजीव, नमस्कार।